हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे साथ है आज महिंद्रा की नई नवेली XEV 9S। और ये इंडिया की इकलौती 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार है। हालांकि महिंद्रा के पास पहले से ही बॉर्न इलेक्ट्रिक 2 गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि है BE6 और XEV 9 ही। तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी महिंद्रा को देना था उन लोगों को ज्यादा स्पेस जो ढूंढ रहे हैं स्पेशियस लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, इसलिए लॉन्च कर दी है महिंद्रा ने XEV 9S। इसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 19,95,000 रुपए से, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर आप ऑन रोड देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 22 लाख के आसपास पड़ने वाली है। अब इसमें पहले से ही महिंद्रा की जो बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वहां पर आपको 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, और इन दोनों के बीच में एक और बैटरी पैक ऐड ऑन कर दिया गया है विच इज 70 किलोवाट आवर, जो आपको रेंज भी काफी अच्छी देता है। कहीं ना कहीं 450 किलोमीटर के आसपास आपको 70 किलोवाट आवर बैटरी पैक से रियल वर्ल्ड रेंज मिलने वाली है। तो ये तो बात हो गई रेंज की। चार्जिंग पर बता देती हूँ, चार्जिंग की भी बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे डिजाइन की। अगर आप इस गाड़ी को 180 किलोवाट आवर की चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये सिर्फ 20 मिनट्स में 10 से 80% तक के लिए चार्ज हो जाती है। और कंपनी ने शुरू कर दिए हैं अपने फास्ट चार्जर, DC फास्ट चार्जर को इंस्टॉल करना। 2 चार्जर्स अभी तक कंपनी इंस्टॉल कर चुकी है और कहना है कि आने वाले टाइम में इसी तरह से और चार्जर्स जो हैं इंस्टॉल किए जाएंगे। बाकी आप इसे घर पर अगर चार्ज करेंगे तो यस डेफिनेटली आपको काफी टाइम लगने वाला है। बात करते हैं डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज ये गाड़ी काफी इंप्रेसिव है, काफी डायनामिक है। डिजाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजाइन इस गाड़ी का काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। ऑल LED DRLs यहाँ पर दिए गए हैं। 3 पोर्ट हेडलाइट सेटअप आपको मिल जाता है। एंड ये जो फ्रंट डिजाइन आप देख रहे हो, ये महिंद्रा की जो BE6 आती है, जो XEV 9 ही आती है, उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्लोज्ड काइंड ऑफ ग्रिल यहाँ पर आपको मिल जाती है। नीचे की साइड भी आपको ग्रिल पैटर्न दिया गया है जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ है और ऑल ब्लैक। ये देखने में भी काफी इंप्रेसिव लग रही है। एंड यस वी कैन से कि BE6 के मुकाबले इसका डिजाइन पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब BE6 जो आती है, XEV 9 ये जो आती है, वो हमारी 5 सीटर गाड़ियां हैं और ये है एक 7 सीटर गाड़ी, तो जिसके चलते इसका जो व्हील बेस है वो भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको व्हील्स मिल जाते हैं 18 इंच के, और इनके सेक्शन की बात करेंगे तो 235/60 इनका सेक्शन है। व्हाइट कलर में अभी फिलहाल गाड़ी है और ये पैक 3 है। जैसे महिंद्रा की BE6 में, XEV 9 में आपने देखा है पैक 2 आता है, पैक 3 आता है, सेम काइंड ऑफ यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है पैक 3। गाड़ी का व्हील बेस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्योंकि महिंद्रा की जो बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं उनके मुकाबले ये एक 7 सीटर गाड़ी है, जिसके चलते व्हील बेस आपको यहाँ पर एनहांस देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए गए हैं जो आजकल ज्यादातर गाड़ियों में हमें देखने को मिल जाते हैं। सेम काइंड ऑफ डोर हैंडल्स हैं, इन्हें फ्लश डोर हैंडल्स हम बोल सकते हैं। और अगर आप इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको XUV 700 या कहें कि आने वाली XUV 7XO की तरह ही दिखने वाली है। बाकी आओ अब रियर प्रोफाइल की बात करते हैं। रियर से भी सबसे पहले आप इसका C पिलर देखेंगे तो अगेन ये आपको बिल्कुल XUV 7XO लगने वाली है या कहें 700 लगने वाली है। ये वाला पार्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं है जो आने वाली 7XO है। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि XUV 7XO का जो डिजाइन है वो XEV 9S से ही लिया गया है। रियर प्रोफाइल यहाँ पर देखेंगे काफी शार्प आपको स्पॉइलर मिल जाता है, रूफ रेल्स हैं, डिफॉगर है, रियर वाइपर है, एंड ये आपको मिल जाता है बॉर्न इलेक्ट्रिक का लोगो। एंड अगेन यहाँ पर जो टेल लाइट सेटअप है वो भी आपको 7XO की तरह ही देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपके पास है XEV 9S की बैजिंग, एंड पीछे की साइड आपको यहाँ पर ऑल ब्लैक स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है जो गाड़ी के डिजाइन को काफी ज्यादा एनहांस कर रही है। अब ये तो बात हो गई डिजाइन की। डिजाइन वाइज अगर हम टोटल चेंजेस की बात करेंगे तो ज्यादातर प्रैक्टिकल जो चेंजेस हैं वो हमें इसके फ्रंट में देखने को मिलते हैं। साइड से और रियर से लगभग आपको XUV 700 की तरह ही देखने को मिलती है, लेकिन जो मैक्सिमम चेंजेस हैं वो हमें मिलते हैं इसके इंटीरियर में। लेट्स गो। इंटीरियर की बात करेंगे तो यहाँ पर महिंद्रा का कहना है कि XEV 9S है लाउंज ऑन व्हील, मतलब यहाँ पर आपको सेकंड रो में इतने सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं जो आपने बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में देखे होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बॉस फीचर मिल जाता है, यानी आप रियर सीट पर बैठकर जो को पैसेंजर सीट है उसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो को पैसेंजर सीट है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही फिलहाल ये जो गाड़ी है इसमें आपके पास ट्रे का ऑप्शन नहीं है, बट अगर गाड़ी आप परचेज करते हैं
हैं तो आपके पास जो गाड़ी आएगी यहाँ पर ट्रे का ऑप्शन आएगा, जिसे कह सकते हैं आप लाउंज ट्रे, जिस पर आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं, आप अपने गैजेट रख सकते हैं और उसे इजीली यूज भी कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 65 किलोवाट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है। एसी वेंट्स हैं और सेकंड रो की जो सीट्स हैं वो रिक्लाइनिंग ऑप्शन के साथ आती हैं। मैं रिक्लाइन करके आपको दिखाती हूँ। Here you go. एंड रिक्लाइनिंग ऑप्शन के साथ साथ ये आपको वेंटिलेशन का भी ऑप्शन देती है। अब इतने सारे फीचर अगर आपको किसी गाड़ी की सेकंड रो में मिलते हैं तो डेफिनेटली उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बट नॉट विद द महिंद्रा XUV 9S। अब ऊपर की साइड आप देखेंगे ओपनेबल आपको पेनोरामिक सनरूफ ऑफर की गई है, जो कि सेगमेंट में अभी तक ऑफर नहीं की गई है। अब ये हो गई इसकी सेकंड रो की बात, जिसके चलते कंपनी ने इसे कहा है लाउंज ऑन व्हील। फीचर आपको ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, रिक्लाइनिंग सीट से लेकर वेंटिलेशन का ऑप्शन, 65 वॉट का चार्जर और बॉस फीचर। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो में और वहां पर देखते हैं कौन कौन से फीचर्स ऑफर किए गए हैं और थर्ड रो इसकी कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है। बिकॉज गाड़ी को लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो यही है कि 7 सीटर में उन लोगों को इलेक्ट्रिक देखना जिनकी फैमिली बड़ी है और जो 7 सीटर ऑप्शन के साथ एक इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वेंटिलेशन का ऑप्शन। और अगर मुझे थर्ड रो में जाना है तो हियर वी गो। थर्ड रो की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, मे बी मेरी हाइट ज्यादा है इसलिए। अब यहाँ पर अगर मैं बहुत ज्यादा एडजस्ट होने की कोशिश भी करती हूँ, वैसे ये सीट मैंने रिक्लाइन की हुई है तो भी मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। तो यस, थर्ड रो वी कैन से कि बच्चों के लिए बेटर है। हालांकि यहाँ पर आपके पास एसी वेंट्स भी है और कप होल्डर भी आपको ऑफर किया गया है और ये जो सनरूफ है ये इतनी ज्यादा वाइड है कि आपको पीछे सफोकेशन एटलीस्ट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और फ्रंट रो की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे 12.3 इंच की यहाँ पर आपको ट्रिपल स्क्रीन ऑफर की गई है, जो इसके बेस मॉडल से ही ऑफर की गई है। और जो फ्रंट सीट्स हैं, ऑफ कोर्स सेकंड रो की सीट अगर वेंटिलेशन ऑप्शन के साथ आती हैं तो फ्रंट रो की सीट्स भी आपको वेंटिलेटेड ही मिलती हैं। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये बेस मॉडल से मिल जाती है। यहाँ पर आपको 16 स्पीकर मिल जाते हैं हरमन कार्डन के विद द डॉल्बी एटमॉस। और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने ऐसे ऑफर किए हैं जो बाकी सेगमेंट की किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलते हैं। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिल जाता है और 4 इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स ऑफर किए गए हैं। बाकी अगर आप इस गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी बैठ के ड्राइव करेंगे तो यू विल फील वेरी मच लग्जरी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फिलहाल ये जो सीट है ये किसी ने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है, तो अगर मैं इसे एडजस्ट करती हूँ तो अकॉर्डिंगली मेरी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर रहने वाली है। फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है 540 डिग्री कैमरा। अब ये जो 360 डिग्री कैमरा है आप इसे अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर गाड़ी पार्क की है तो गाड़ी के जो जितने भी कैमरा हैं वो आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ पर आपकी खड़ी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास पॉप एल का भी ऑप्शन है, यानी अगर आपने अपनी गाड़ी में कोई भी पेट रखा है तो आपको छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए जाना है तो आप पॉप एल का जो ऑप्शन है वो ऑन कर सकते हैं, जिसके ज़रिए ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी के अंदर जो है सेम टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा जो आपके पेट को नीड होगी। और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा अगर कोई बाहर से देखता है कि येस यू आर कमिंग, मतलब जो गाड़ी का मालिक है वो आ रहा है, तो ताकि कोई ये ना समझे कि भाई आप अपने पेट को छोड़कर गाड़ी में कहीं गायब हो गए हो। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो महिंद्रा ने XUV 9S में एड ऑन किए हैं और साथ ही यहाँ पर कंपनी ने स्पेशली इस गाड़ी को उन लोगों के लिए तैयार किया है या कहीं उन लोगों के लिए बनाया है जो बड़ी फैमिली है, 7 सीटर ऑप्शन के साथ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी पर स्विच करने का प्लान करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल के लिए जाना पसंद करते हैं इन इलेक्ट्रिक कार। और अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी लेते हैं तो ऑफकोर्स आप रनिंग कॉस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर भी इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और साथ ही साथ कंपनी ने मेंटेनेंस कॉस्ट भी दिखाई है विच इज़ वेरी लो। कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज अगर आप इस गाड़ी को 5 साल चलाते हैं तो आप अच्छी खासी अमाउंट बचा सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन लोगों को चाहिए कि स्टाइलिश SUV वाला फील विद द गुड अमाउंट ऑफ रेंज, विद द गुड अमाउंट ऑफ बूट स्पेस, विद द गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, उन लोगों के लिए ये SUV परफेक्ट है। प्राइस की बात करेंगे तो इस गाड़ी की प्राइस है 19,95,000 रुपए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है अगर आप महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक SUVs देखेंगे। तो कैसी लगी आपको महिंद्रा की XUV 9S? कमेंट करके ज़रूर से बताएं और हाँ ये भी कमेंट करें कि क्या इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट हैं या नहीं, या कंपनी को कुछ और काम करने की ज़रूरत है। भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि बेस वेरिएंट से यहाँ पर आपको इतने सारे फीचर्स ऑफर कर दिए गए हैं जो बाकी कंपनीज आपको ऑफर नहीं करती हैं।